mcqs Indigo. Question number 1 is, who is the author of Indigo? A. Louis Fisher, B. Leo Tolstoy, C. Mark Twain, D. Charles Dickens. Correct answer is option A, that is Louis Fisher. Louis Fisher is the author of Indigo. Question number 2 is, where was the author born? Author का जन्म कहाँ हुआ था? A. in Philadelphia, B. in Yugoslavia, C. in Scotland, D. none. Correct answer is option A, in Philadelphia. Question number 3 is, when did the author serve in the British Army? A. 1980 to 1920, B. 1909 to 1910, C. 1912 to 1913, D. 1900 to 1902. Correct answer is option A, that is 1918 to 1920. 1918 से 1920 तक ऑथर ने ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया, सर्विस की. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच यूनिवर्सिटी वॉज द ऑथर अ मेंबर ऑफ? कौन सी यूनिवर्सिटी के मेंबर थे ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? ए. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, सी. यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, डी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. क्वेश्चन नंबर 5 इज, इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? इंडिगो पार्ट राइटर की कौन सी बुक में से लिया गया है? मैन एंड पॉलिटिक्स, बी. लाइफ ऑफ लेनिन, सी. द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, डी. नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. इंडिगो जो पार्ट है वो ऑथर की बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड इन द लेसन इंडिगो? इंडिगो लेसन में क्या मैसेज हमें दिया गया है? ए. एफिशिएंट लायर्स, बी. स्पीक अलाउड, सी. वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम, डी. नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम. बुद्धिमान और मेहनती, हिम्मती, है ना, लीडरशिप जो होती है वो सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकती हैं. यानी कि लीडर को वाइज और करेजियस होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7 इज़, वाई डिड M.K. गांधी फाइट इन चंपारण? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण में उन्होंने क्यों फाइट की थी? ए. टू सिक्योर जस्टिस फॉर द अप्रेस्ड. अप्रेस्ड क्या थे? दलित, पीड़ित, जिन पर जुल्म किया हुआ होता है, उनको सिक्योर करने के लिए, उनके लिए न्याय हासिल करने के लिए. बी. टू गेट पॉपुलैरिटी, पॉपुलर होने के लिए. सी. टू शो पावर, अपनी ताकत दिखाने के लिए. डी. टू बोस्ट ऑफ हिज इंटेलिजेंस, या फिर अपनी इंटेलिजेंसी की शेखी बघाड़ने के लिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड. दलितों को, जुल्मों को, पीड़ितों को, उनके लिए न्याय दिलवाने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण में फाइट करनी पड़ी. क्वेश्चन नंबर 8 इज़, व्हाट डज गांधीज फाइट इन चंपारण सिग्निफाई? गांधी जी की फाइट का, चंपारण में फाइट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? ए. द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, बी. द पावर ऑफ लायर्स, सी. द पावर ऑफ फार्मर्स, डी. द पावर ऑफ मनी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप. क्वेश्चन नंबर 9 इज, वाई वॉज मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स? मोतिहारी जो है वो काली काली क्यों लग रही थी किसानों से? इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों थी वहाँ पर किसानों की? ए. बिकॉज ऑफ पीपल्स राइट्स, बी. बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश, सी. बिकॉज देयर चैम्पियन वॉज इन ट्रबल, डी. नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बिकॉज देयर चैम्पियन वॉज इन ट्रबल. क्योंकि उनका जो चैम्पियन था, महात्मा गांधी जो थे, वो ट्रबल में थे, परेशानी में थे, इसलिए सारे के सारे पीजेंट्स मोतिहारी में आए थे. और वहाँ पर भीड़ होने की वजह से सारी जो मोतिहारी नगरी थी वो काली काली नज़र आ रही थी, ब्लैक नज़र आ रही थी. क्वेश्चन नंबर 10 इज़, हाउ डिड गांधी एड्रेस द एक्शन ऑफ द पीपल ऑफ मोतिहारी? गांधी ने मोतिहारी के लोगों के द्वारा लिए गए एक्शन को कैसे एड्रेस किया?
A. As liberation from the fear of the British. B. By calling them courageous. C. By chiding the liars. D. None. Correct answer is option A. As liberation from the fear of the British. मोतीहारी में जब लोगों ने आवाज़ उठाई थी तो गांधी जी ने कहा था कि ये जो आवाज़ है यह एक लिबरेशन है, आज़ादी की आवाज़ है फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, कि लोग जो हैं वो ब्रिटिश के फियर से आज़ाद हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ व्हाट वाज गांधीज डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। गांधी जी की डिमांड क्या थी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से? 30% रिफंड एज रीपेमेंट, 40% रिफंड एज रीपेमेंट, 50% रिफंड एज रीपेमेंट, 10% रिफंड एज रीपेमेंट। गांधी जी ने कितनी डिमांड की थी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 50% रिफंड एज रीपेमेंट, की किसानों को 50% रिफंड किया जाए रीपेमेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर्स। और गांधी जी को कितना कहा गया है ना, इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर्स, जो इंडिगो प्लांटर्स थे कि वो फार्मर्स को कितना पे करेंगे? ए 20%, बी 40%, सी 30%, डी 50%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 50%। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे। लेकिन इंडिगो प्लांटर्स ने कितना ऑफ़र किया पे करने के लिए, कि वो 50% जो गांधी जी डिमांड कर रहे थे तो वो कितना पे करेंगे, उन्होंने कितना एक्सेप्ट किया था, कितना ऑफ़र किया था? 30%, 10%, 25%, 40%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 25%। इंडिगो प्लांटर्स ने 25% जो है उनको देने का ऑफ़र किया था, है ना, कि इंडिगो प्लांट जो है उनको फार्मर्स को जो है वो 25% देंगे, लेकिन गांधी जी ने डिमांड की थी 50% की। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स की कंडीशंस यानी कि उनकी जो शर्तें थी वो क्या थी? ए वर फोर्स टू गिव 10% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन, उन्हें फोर्स किया जाता था 10% लैंड इंडिगो प्लांटेशन के लिए देने के लिए। बी वर फोर्स टू गिव 20% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन के लिए 20% लैंड उन्हें देने के लिए फोर्स किया जाता था। सी वर फोर्स टू गिव 15% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन, 15% लैंड इंडिगो प्लांटेशन के लिए देने के लिए फोर्स किया जाता था। वर फोर्स टू गिव 5% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन, 5% लैंड अपने खेत की, अपनी ज़मीन की जो भी थी वो उनको इंडिगो प्लांटेशन में देने के लिए फोर्स किया जाता था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यस, वर फोर्स टू गिव 15% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन, उन्हें अपनी ज़मीन का 15% हिस्सा जो था वो नील की खेती के लिए देने के लिए फोर्स किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट्स ऑफ चंपारण। गांधी जी ने चंपारण के किसानों की हेल्प किस तरह से की? ए बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, उनके लिए लड़कर और उनके लिए जस्टिस लेकर, है ना, न्याय दिलवा कर उनको। बी बाय हायरिंग लायर्स फॉर देम, या फिर उनके लिए लायर्स हायर किए। सी बाय एजुकेटिंग देम, उन्हें शिक्षित करके। डी बाय टीचिंग देम क्लीनलीनेस, या फिर उन्हें स्वच्छ रहना सिखाकर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, उनके लिए लड़कर उन्हें न्याय दिलवाकर गांधी जी ने हेल्प की थी चंपारण के पीजेंट्स की। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस की गई थी चंपारण के इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के द्वारा? ए पॉवर्टी, बी वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, सी अनेबल टू रेज वॉइस, डी इलिटरेसी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, उन्हें फोर्स किया जाता था शेयर क्रॉपर्स की, जो उनकी शर्त थी शेयर क्रॉपर्स के साथ कि उन्हें नील उगाना ही पड़ेगा 15% ज़मीन पर, और उसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का
क्यों निश्चय किया? ए टू हैव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, कि वो चाहते थे कि चंपारण के शेयर क्रॉपर्स की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लें। बी टू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट लायर्स, वकीलों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सी टू नो डिफरेंट कैपेसिटीज़ ऑफ द पीपल, या फिर लोगों की अलग अलग कैपेसिटीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए। डी टू हैव अ पर्सनल बॉन्ड विद द पीपल, या फिर लोगों के साथ खुद कुछ बॉन्ड, कुछ समझौते करना चाहते थे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। गांधी जी ने डिसाइड किया था मुजफ्फरपुर जाने का क्योंकि वो चाहते थे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चंपारण के शेयर क्रॉपर्स की। क्वेश्चन नंबर 18 इज हु ब्रीफ्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर। गांधी जी के बारे में मुजफ्फरपुर में किसने बताया? ए गवर्नमेंट ऑफिसर, बी पॉलिटिशियन, सी फार्मर, डी लायर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लायर्स। क्वेश्चन नंबर 19 इज हु वॉज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे? अ लायर, एक वकील, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, अ पॉलिटिशियन, अ पोअर पीजेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अ पोअर पीजेंट, एक गरीब किसान थे राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 20 इज वेयर वॉज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड। कहाँ पर एनुअल कांग्रेस पार्टी का सत्र जो है वो आयोजित किया गया? ए एट वाराणसी, बी एट मुंबई, सी एट बेंगलोर, डी एट लखनऊ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एट लखनऊ। लखनऊ में कांग्रेस का ये वाला अधिवेशन जो था आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 इज वाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन। राजकुमार शुक्ला लखनऊ में एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन में क्यों आए थे? टू बी रिच, अमीर होने के लिए, टू बी फेमस, प्रसिद्ध होने के लिए, सी टू फाइट एंड गेट मनी, लड़ने के लिए और धन प्राप्त करने के लिए, डी टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, या फिर कंप्लेन करने के लिए आए थे कि लैंडलॉर्ड सिस्टम जो है बिहार में उनके साथ में किसानों के साथ में जो है इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए आए थे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इट्स राइट आंसर कि वो कंप्लेन करने के लिए आए थे अन्याय के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 22 इज वाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी जी। मिस्टर शुक्ला गांधी जी को क्यों मिले थे? ए टू सीक हिज गाइडेंस फॉर हिज ओन अपलिफ्टमेंट, क्या वो अपने खुद के उत्थान के लिए गाइडेंस लेना चाहते थे? बी टू गेट आइडियाज़ टू बी फेमस, या फिर वो गांधी जी से फेमस होने के आइडियाज़ लेना चाहते थे? सी टू लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, या फिर आर्ट ऑफ स्पीकिंग यानी कि बोलने की कला सीखना चाहते थे? डी टू सीक हिज हेल्प फॉर द पोअर शेयर क्रॉपर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कि वो शेयर क्रॉपर्स जो गरीब शेयर क्रॉपर्स थे उनके लिए हेल्प लेना चाहते थे गांधी जी से। क्वेश्चन नंबर 23 इज वाई इज चंपारण फेमस। चंपारण क्यों फेमस है? ए फॉर फाइटिंग, बी फॉर इंडिगो, सी बिकॉज गांधी जी विजिटेड, डी फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917। 1917 में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में हुआ था, इसीलिए चंपारण जो है वो फेमस है। क्वेश्चन नंबर 24 इज वाई वॉज सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च्ड इन चंपारण। सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में ही क्यों शुरू किया गया? ए फॉर गांधीजीज अपलिफ्टमेंट, बी फॉर रेजिंग फंड्स, सी फॉर गेटिंग बिजनेस, डी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स, किसानों के उत्थान के लिए, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 इज वेयर वॉज चंपारण। चंपारण कहाँ था? इन लखनऊ, इन दिल्ली, इन उत्तर प्रदेश,
a district of Bihar in British India? Correct answer is option D. Champaran was a district of Bihar in British India. Question number 26 is, what did the peasants pay the British landlords? Peasants जो थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को क्या पे करते थे? 10% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड 15% ऑफ हार्वेस्ट। लैंड होल्डिंग क्या होता है? जोत, है ना, भूमि जो जोतते थे उसका 10%, और हार्वेस्ट का यानी कि फसल का 15%। बी 20% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड 15% ऑफ हार्वेस्ट। सी 10% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड 25% ऑफ हार्वेस्ट। डी 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। 15% तो वो जोत का जो कर चुकाते थे उनको, जितने उन्होंने जोता होता था उसका, और पूरा का पूरा इंडिगो हार्वेस्ट, इंडिगो की जो फसल होती थी उनकी ज़मीन के 15% के हिस्से में वो पूरी की पूरी जो है वो उनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को चुकानी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 27 इज़, वाई डिड द ब्रिटिश वांट द पीजेंट टू पे कंपेंसेशन? कंपेंसेशन क्या होता है? मुआवजा, क्षतिपूर्ति, है ना। वाई डिड द ब्रिटिश वांट द पीजेंट टू पे कंपेंसेशन? ब्रिटिश से क्यों चाहा गया, है ना, वो भी क्यों चाहते थे? वाई डिड द ब्रिटिश वांट, ब्रिटिश भी क्यों चाहते थे पीजेंट्स को उनका क्षतिपूर्ति करने का, मतलब उनका जो नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई क्यों करना चाहते थे? ए बिकॉज दे फ्रीड देम, क्योंकि वो उन्हें आज़ाद करना चाहते थे। बी बिकॉज दे गोट ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश हेडक्वार्टर से आदेश हो गए थे। सी बिकॉज दे वर लीविंग इंडिया, क्योंकि वो इंडिया छोड़ ही रहे थे। डी दे गेव 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, क्योंकि उन्होंने दिया था 15% लैंड होल्डिंग का और पूरी इंडिगो हार्वेस्ट का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 28 is, why did Gandhiji agree to the planters' offer of 25% refund to the farmers? गांधी जी एग्री क्यों हो गए थे? प्लांटर्स ने जब ऑफ़र किया था कि वो 25% रिफंड करेंगे फार्मर्स को, तो गांधी जी क्यों एग्री हो गए थे? बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉस, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पावर, बिकॉज मोर देन मनी प्रेस्टीज ऑफ फार्मर्स वॉज इम्पोर्टेंट। येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज मोर देन मनी प्रेस्टीज ऑफ फार्मर्स वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि धन से ज़्यादा गांधी जी को किसानों की प्रेस्टीज यानी कि उनकी इज्जत, उनका गौरव, उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल था, इसलिए गांधी जी 25% रिफंड में भी एग्री हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 इज़, हु वॉज सर एडमंड इन द लेसन इंडिगो? इंडिगो पार्ट में सर एडमंड कौन थे? अ ब्रिटिश लायर, a British businessman, a British politician, an administrator in Indian civil service. Correct answer is option D, an administrator in Indian civil service. एक वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? प्रबंधक होते हैं, व्यवस्थापक होते हैं, वो थे इंडियन सिविल सर्विसेज में। क्वेश्चन नंबर 30 इज़, वेयर वॉज सर एडमंड पोस्टेड? सर एडमंड कहाँ पर पोस्टेड थे? इन ईस्ट इंडिया, इन पूर्वांचल, इन उत्तर प्रदेश, एट बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस इन बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। वो कहाँ पोस्टेड थे? एट बिहार, बिहार में, और उड़ीसा में, प्रोविंस इन बंगाल, है ना, जो कि बंगाल की राजधानी थी, प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पर ब्रिटिश इंडिया की प्रेसिडेंसी थी। क्वेश्चन नंबर 31 इज, What was the statement that Gandhiji read pleading himself guilty? क्या स्टेटमेंट गांधी जी ने रीड किया था? प्लीडिंग हिमसेल्फ गिल्टी, मतलब अपने आप को उन्होंने प्लीड कर लिया था, अपनी जो गिल्टी थी वो मान ली थी। दैट ही वॉज अ लॉ ब्रेकर, दैट ही वॉन्टेड टू कमांड रेस्पेक्ट, ही वॉज नॉट अ लॉ ब्रेकर एंड केम टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। He was not a lawbreaker and came to render humanitarian and national service.
ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है? मानवतावादी, है ना। कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि मैं लॉ ब्रेकर भी नहीं हूँ, और वो जो है प्रस्तुत कर रहे थे ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवतावादी और नेशनल सर्विस दृष्टिकोण जो था उनका, वो उन्होंने उस स्टेटमेंट में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 32, वाई डिड गांधी जी प्रोटेस्ट एट मोतीहारी कोर्ट हाउस? गांधी जी का विरोध क्यों हुआ था मोतीहारी कोर्ट हाउस में? टू बी फेमस, टू शो हिज पावर, टू ह्यूमिलिएट द ब्रिटिश, टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल। ट्रायल क्या था वहाँ पर? जांच परख जो भी थी गांधी जी के खिलाफ, है ना। तो इसलिए उनका वहाँ मोतीहारी में कोर्ट का विरोध हो रहा था कि कोर्ट के जो ऑर्डर हैं गांधी जी को कैद करने के, उनको वहाँ पर जांच परख में रखने के, उनका प्रोटेस्ट किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था, और उनकी जांच को पोस्टपोन किया जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 33, वाई डिड गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट? गांधी जी ने चंपारण एपिसोड को एक टर्निंग पॉइंट क्यों माना? इट्स वॉइस स्प्रेड फार एंड वाइड, क्योंकि इस आंदोलन की आवाज़ दूर दूर तक फैल गई थी। इट बिकेम फेमस, ये बहुत फेमस हो गया था। द ब्रिटिश वर स्कैर्ड, ब्रिटिश डर गए थे। डी, टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल, या फिर कोर्ट के प्रोटेस्ट हुआ था, विरोध हुआ था, ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल, और उनके जांच के जो ऑर्डर थे वो पोस्टपोन हो गए थे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट्स वॉइस स्प्रेड फार एंड वाइड। चंपारण एपिसोड की, चंपारण आंदोलन की जो आवाज़ थी वो बहुत दूर दूर तक फैल गई थी, देश के कोने कोने तक फैल गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 इज, हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी जी? कस्तूरबा ने गांधी जी की हेल्प कैसे की? बाय स्पीकिंग टू द पीपल, by working with him, by moving here and there, by teaching ashram rules and cleanliness. Correct answer is option D, by teaching ashram rules and cleanliness. आश्रम के रूल सिखाए उन्होंने लोगों को कस्तूरबा गांधी ने, और क्लीनलीनेस के भी सिखाया उनको कि साफ रहना। क्वेश्चन नंबर 35 इज, what was the attitude of the average Indian in smaller localities toward advocates of home rule? क्या एटीट्यूड था एवरेज इंडियंस का, छोटी छोटी लोकेलिटीज़ का, लोकेलिटीज़ में रहने वाले लोगों का, किनके प्रति? एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। होम रूल के जो एडवोकेट थे, जो उनके पक्षधर थे, जो होम रूल चाहते थे, उनके बारे में क्या एटीट्यूड था? वेरी वेलकमिंग, वेरी करेजियस, प्लीजिंग, वेरी फियरफुल एंड इनडिफरेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वेरी फियरफुल एंड इनडिफरेंट। जो छोटे छोटे लोकेलिटीज़ में लोग रहते थे, वो होम रूल के एडवोकेट्स जो थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा डर कर भी रहते थे और इनडिफरेंट रहते थे उनसे। क्वेश्चन नंबर 36 इज़, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल? होम रूल के एडवोकेट्स का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? टू गेट मनी, टू बी पॉपुलर, टू इंस्टिगेट द पीपल, टू एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। Correct answer is option D, to encourage people to participate in the freedom movement. लोगों को encourage करना, उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना कि वो स्वतंत्रता का जो आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन नंबर 37 इज़, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स इन चंपारण? चंपारण में किसानों की कंडीशन क्या थी? वेरी हैप्पी, इंडिपेंडेंट, very rich, terror stricken and oppressed. Correct answer is option D. जो पीजेंट्स थे वो टेरर स्ट्रिकन थे, डरे हुए थे, और ऑप्रेस्ड थे, दलित थे, पीड़ित थे, उन पर जुल्म किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 इज, whom did गांधी जी सेंड अ टेलीग्राम टू? गांधी जी ने एक टेलीग्राम किसको भेजा? सर एडमंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट, पीजेंट्स, प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी। करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, उनको उन्होंने टेलीग्राम भेजा था। क्वेश्चन नंबर 39 इज, दिस इज आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 days? गांधी जी 2 दिनों तक कहाँ रुके थे? एट अ पीजेंट्स हाउस, एट अ लायर्स हाउस, इन अ गेस्ट हाउस,
एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस। Question number 40. This is our last question of this chapter. This is our last question of today's class. Why was the government baffled? गवर्नमेंट जो थी वो baffled क्यों हो गई थी, विस्मित क्यों हो गई थी? Because of liars power, वकीलों की ताकत को देखकर, because of farmers, किसानों की वजह से, because of sharecroppers की वजह से, because of the success of सत्याग्रह movement by peasants. Correct answer is option D, because of the success of सत्याग्रह movement by peasants. गवर्नमेंट बैफल हो गई थी क्योंकि वो सफलता देख रही थी सत्याग्रह आंदोलन की, जो किसानों ने किया था। वो आंदोलन जो है वो सफल हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर है, वो बहुत ही अचंभित हो गई थी, बैफल्ड हो गई थी। थैंक यू।